श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का पंचम दिन के उपाख्यान में चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, नौमिंगम देव सुम तंडित दिगंबराय वसम कुंजातवतम परिसाल सन्मुखाय वजनस्त्रे कमलेत्रम विशारवे वेणो लक्ष्मी श्री मृदपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पा रहा है। आपके गले में घुस घुचघुची की माला घुघुची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। बनमाला, दही भात का कौर, बेत श्रृंगी बाजा बेड़ श्रीवत्स से आपकी अपूर्व शोभा हो रही है। कथा श्रवण से ही आप में भक्ति होती है। योगियों में कथा श्रवण से ही मुक्ति मिली है। प्राद्रेंजतोच्युतम ते गतिम पराम। आपके मंगलमय नामों का श्रवण मुक्ति पथ पर ले जाता है। अज्ञानी अज्ञानवश आपको पहचान नहीं सकते। एको अनुकंपयो मई नाथवानीति। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है। आपका शरीर आनंदमय है। ब्रज की गायें धन्य है। आपने दूध रूपी अमृत पीने के लिए बछड़ों एवं गो बालकों का रूप धारण किया। मैं निकृष्ट योनि में जाकर के दासान अनुदास बनकर आपकी चरण सेवा कर सकूं, यह मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। हे प्रभु, आप माया के अधिपति हैं। आप पर माया का प्रयोग कर मैंने अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। आग को चिंगारी के समान सामने एक चिंगारी के समान मेरी सत्ता कहाँ टिक सकती है। हे समुद्र विगड़ित तांडम पुराणोच्चार्यम वाताधरो रोम विवरस्य चाते महित्वम। आपके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड विराजमान है। ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके उदर में ना हो। मैं तो आपका पुत्र हूँ। मेरा अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा विष्णु था आदि तीनों देव ही आपके ही स्वरूप हैं। जीवों के कल्याणार्थ आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके लीला अवतारों का रहस्य हर एक जीव नहीं समझ सकता है। यह संसार क्षणभंगुर है। आपकी अधिष्ठान सत्ता से सत्य प्रतीत होता है। सत्य स्वरूप तो केवल आत्मा ही है। रस्सी में सर्प के भ्रम के समान यह संसार अज्ञान कल्पित है। बंध और मोक्ष से भी अज्ञान द्वारा भाषित होते हैं। योगी पुरुष शरीर से के अंदर ही खड़ चक्रों का भेदन करके आत्मा को खोज लेते हैं। बिना आत्मज्ञान से मुक्ति कैसे हो सकती है। तदभूरि भाग्यमं में जन्मं मिथ्याष्टम गोकुलो कामास्त्रेजोऽभिषेकं या जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुन्दमालस्तादापि यत्परजं श्रुति मृगमेव। मेरा जन्म पृथ्वी पर हो तो भगवान की लीला भूम वृंदावन में हो। गोकुल में होने पर मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। वहां पर बसे भक्तों की चरण धूल पड़ने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आप ही जीवों के अज्ञान को दूर करते हैं। मैं आपके चरणों को बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा करें और मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान ने मौन द्वारा ब्रह्मा को जाने की आज्ञा प्रदान कर दिया। साथ लेकर यमुना तट पर आए। ब्रह्मलोक में सोए हुए बालक 1 साल तक के बाद जगे, इसलिए माताओं को ना सुना सके।
कुछ महात्मा लोग इसे ब्रह्मा मोह निवारण लीला भी कहते हैं। आनंद यशोदा को दिया, वैसे ही गोपियों को और गायों और बछड़ों को दिया। साधन से चित्त की शुद्धि होती है। भगवान ने वह सलीला करके ब्रह्म का अभिमान उतारा, नष्ट किया। गोवर्धन लीला में इंद्र का अभिमान नष्ट किया। रास लीला में कामदेव का पराभव किया। भगवान जब यमुना तट पर पहुंचे, तब ग्वाल बाल बैठे भोजन कर रहे थे। ग्वाल बालों ने भगवान से कहा, नेकोपभोजम कमलम में ही ता साधुम भुज्यताम। अरे कन्हैया, तुम तो बहुत शीघ्र आ गए, अभी तो हमने एक और भी नहीं खाया। आओ हमारे साथ बैठकर भोजन करो। यद्यप बालकों को अलग हुए 1 वर्ष बीत गया था, परंतु माया के कारण आधा क्षण मालूम हुआ। सभी बालकों ने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा, मैया लाला ने अजगर सांप को मारा और हमारी रक्षा किया। हे राजन, 5वें वर्ष का चरित्र 6ठे वर्ष में सुनाने का यही कारण था। यत कौमारे हरिकृतम पौंडगे परिकीर्तते। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचदशो अध्याय। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। धेनुकासुर उद्धार। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, ततस्य पौंडगंडवयं सिद्धो ब्रजे बभूतेस्तो पशुपाल संमितो गायश्चरन्तो सखेवी समं पुत्र वृंदावनम पूर्णमतिम चक्रतो। भगवान श्री के 6ठे वर्ष में गोपाल बने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान ने गोचारण लीला शुरू कर दिया। भगवान ने अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश किया। भगवान ने अपने अधरामृत पर वेणु धारण करके वेणुवादन प्रारंभ किया। वेणुवादन से वृंदावन की अपूर्व शोभा हो गई। पक्षियों का मधुर कलरव होने लगा। वातेन जुष्टम सततंत्र गंधिता निरीक्षम रंतु भगवानम मनोदधे। शीतलम मंद सुगंध वायु बहने लगी। पुष्प एवं फलों से वृक्षों की डालियां झुक गई। भ्रमर गुंजायमान होने लगे। मयूर नृत्य करने लगे। ग्वाल बाल मयूरों के साथ नृत्य करने लगे। शांडिल ऋषि आए। यशोदा ने कन्हैया की जन्मपत्री देते हुए गोपाल बनने का मुहूर्त पूछा। कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त बताया। भगवान उसी दिन गोपाल बने। उतावली में नींद नहीं आई। प्रातः काल में गायों की पूजा किया। रे में संचारेन्द्र शरीरोस्तुषानुगः। गायों में सभी का वास होता है। माया ने गणपति पूजा किया। गायों की प्रदक्षिणा की। लाला को देख करके मैया रोने लगी। बोली मेरा कन्हैया सुबह जाएगा, सायंकाल में आएगा। मैया को बिना लाला को चैन नहीं पड़ता है। जब तक प्रभु ब्रज में रहे, तब तक सिले हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि बालक गरीब थे। शस्त्र ग्रहण नहीं किए। वंशी धारण की। सिर पर केश धारण नहीं किए। जूते नहीं पहने। धेनुकासुर का वध। एक दिन श्री रामा आदि गोपों ने बलदाव श्री कृष्ण से कहा, भैया यहाँ थोड़ी दूर पर ताल नामक वन है। उसके फल मीठे एवं सुगंधित हैं। हम लोगों की बहुत खाने की अभिलाषा है, किंतु धेनुकासुर के डर के कारण वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग वहाँ चलें। दोनों भाई प्रसन्न होकर के तालवन की ओर चल दिए। बलदाऊ भैया ने ताल वृक्षों को हिलाना शुरू किया। हिलाते ही बहुत से फल गिरने लगे।
वृक्षों के फलों के गिरने की आवाज से धेनुकासुर वहां आ गया और बलदाऊ की छाती पर दो लत्ती मार दिया, पीछे हट गया। फलानि तत्र भूर्वेने पतन्ति पतातान पततानि चा सन्ति निष्क्रियवरुद्धानि धेनुकेने दुरात्मना। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को नहीं मारेंगे। धेनुकासुर ने पूरा आक्रमण किया। बलदाऊ जी ने उसके पीछे से दोनों पैर पकड़ लिए और घुमा करके उसके पेड़ पर दे मारा। घुमा करके उसको पेड़ पर दे मारा। उसका विशाल शरीर वृक्षों को तोड़ता हुआ निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सातं गृहीतं प्रपातो भ्रामित्ये पाणिना क्षेपं क्रीडाराज के भ्रमरात जीवितम। उसके सभी भाई बंधु समूह बना करके लड़ने आए। बलदाऊ जी ने सभी को पेड़ों पर पटक पटक करके मार डाला। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा किया। धेनुकासुर के मरने के बाद सभी बाल निडर होकर विचरण करने लगे और मधुर फल खाने लगे। रामावतार में लक्ष्मण जी की इच्छा पर खर राक्षस को मारने की थी, वह भी इच्छा पूर्ण न हो सकी। अतः कृष्णावतार में लक्ष्मण जी बलदाऊ बने। इसलिए धेनुकासुर का वध कर बलराम जी ने किया। तात्विक विवेचना। देह को सर्वस्व मानने वाला, अतिशय शंका करने वाला धेनुकासुर देहाध्यास है। देहाध्यास विद्या के कारण होता है, विद्या के कारण राग द्वेष होता है। अविद्या 5 प्रकार के जीव को बांधती है। स्वरूप, विस्मृत, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास। अलौकिक शक्ति से देहाध्यास मरता है। धेनुकासुर के मारे जाने के बाद भगवान अपने सखाओं के साथ ब्रज में आए। यशोदा और रोहिणी माता के स्नान कराकर हलवा पूरी आदि स्वादिष्ट भोजन करवाया। इसके साथ दोनों को शैया पर सुला दिया। एक दिन कन्हैया जी बलदाऊ के बिना ही सखाओं के साथ यमुना के किनारे आए। वहां उन्होंने गर्मी से व्याकुल होकर के अत्यंत प्यास लगने के कारण अज्ञान में यमुना का विषैला जल पी लिया। इससे वह तुरंत बेहोश हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर सभी बाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।